कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद यू पर। आज के इस वीडियो में एमपी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। वह टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का परिचय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम वही चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमें मध्य प्रदेश के बारे में जानना आवश्यक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगी उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यह जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों को जो है डिस्कस करेंगे और किन किन बिंदु पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, साथ ही मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, साथ ही मध्य प्रदेश में कौन कौन से केंद्रीय बिंदु आपके स्थित है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर वह है प्रशासनिक स्थिति। तो इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में संभाग कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। विकास खंड की यहाँ पर चर्चा करेंगे, तहसील की चर्चा करेंगे, ग्राम पंचायत की चर्चा यहाँ पर हमारे द्वारा की जाएगी। उसके बाद राजनीतिक स्थिति देखेंगे, मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देखेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी हमारे द्वारा यहाँ पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, साथ ही लोकसभा में कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, कितनी सीटें आपकी यहाँ पर एससी के लिए आरक्षित है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद न्यायिक स्थिति के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को देखेंगे, उसकी स्थापना कब होती है, उसको बनाने में किन व्यक्तियों का योगदान रहता है, उसको यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसकी खंडपीठों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो आपकी खंडपीठ है, तीसरी आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है और उससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखेंगे। और आर्थिक स्थिति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खनिज और कृषि से जुड़ी कुछ ऊपरी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के उपनाम। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को और किन उपनामों से जाना जाता है उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, हृदय प्रदेश, गिद्ध राज्य और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी इसको आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो इन विभिन्न नामों से मध्य प्रदेश को जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हमारा जो वीडियो अपलोड हो रहा है, यानी कि ये जो वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यह इसमें आपको जो है थोड़ी मिलेगी, लेकिन इसके बाद वाला जो आपका वीडियो होगा उसमें आपको इसी टॉपिक से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है आपको मिलेंगे, जो कि आपके कहीं ना कहीं रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस प्रकार थ्योरी के माध्यम से भी जो है हम यहाँ पर एमपीजी के पढ़ेंगे और उसी थ्योरी का रिवीजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से दूसरे वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम करेंगे। तो इस प्रकार जो है कहीं ना कहीं जो एमपीजीके का आपका एक टॉपिक है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर हमारे द्वारा कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का परिचय देख लेते हैं। उसके अंतर्गत अगर बात करें कि राज्य का गठन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर, फजल अली आयोग के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब होता है। दोनों में जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। राज्य का गठन यानी कि आप सभी जानते हैं कि 1956 से पहले हमारा मध्य प्रदेश 3 स्टेट में आपका बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इन तीनों को मिलाकर आपका 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया जाता है। वही राज्य का अंतिम पुनर्गठन यानी कि इसके बाद आपका इसका अभी तक पुनर्गठन नहीं हुआ है, तो इसका अंतिम पुनर्गठन कब होता है, 1 नवंबर 2000 को, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो दोस्तों, यह भी यहाँ पर याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियां हैं जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा।
बात करें प्रशासनिक राजधानी की तो वह जो है आपकी भोपाल है। अगला क्वेश्चन बनेगा ऊर्जा राजधानी, वह आपकी सिंगरौली है। आपकी संस्कार राजधानी की बात करें तो वह आपके यहाँ पर जबलपुर है। साथ ही जबलपुर को आपका न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करें आर्थिक और खेल राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है तो दोस्तों वह आपके इंदौर है। साथ ही संगीत राजधानी मेहर है, तो यह कुछ याद रखना है। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी है तो वह पंचमढ़ी है। तो यह मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियां, जिसमें कि उसकी प्रशासनिक राजधानी हो गई, आपकी खेल राजधानी हो गई, और तमाम जो राजधानियां जो कि एग्जाम में पूछी जाती है यहां पर आपके साथ हमने चर्चा कर ली है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, वह है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका पक्षी कौन सा है, इसका राजकीय पशु आपका कौन सा, राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी देखेंगे कि उसको जो है किस और अन्य नामों से जाना जाता है, साथ ही उसको कब घोषित किया गया, और वह जो है किस क्षेत्र में आपका सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यह जो फोटो में आपको दिख रहा होगा यह मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, इसको आपने जो है कई जगह देखा होगा। तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपका निहित होता है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप जो है आपके अंकित होते हैं। तो देखिए, यह स्तूप टाइप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी संख्या आपकी कितनी होती है तो इनकी संख्या आपकी 24 होती है। साथ ही इसके बाद एक वृत्त है जो कि तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को प्रतीक है। तो देखिए, इसके बाद आप जो है यहाँ पर ये एक वृत्त भी, एक सर्कल यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर ग्रीन कलर में बना हुआ है। साथ ही इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह मध्य प्रदेश शासन आपका लिखा हुआ और यह आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी इसमें जो है आपको यहाँ पर अंकित मिलेगी। गेहूं और धान की जो बालियां है यहाँ पर आप अंकित देख सकते हैं। साथ ही केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति आपको यहाँ पर दिख गई। साथ ही मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है बरगद, उसको भी आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसको भी जो है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत कितने स्तूप आपके अंकित है, 24 स्तूप आपके अंकित है। एक व्रत भी आपका इसमें है जो कि तरक्की और विकास के असीम संभावना का प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते आपका इसमें लिखा है। गेहूं और धान की बालियां यहाँ पर अंकित है। साथ ही अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति भी यहाँ पर आपको अंकित देखने को मिलेगी। बात करें राज्य पशु मध्य प्रदेश का, तो वह कौन सा है दोस्तों, वह है आपका बारहसिंगा। तो चलिए बारहसिंगा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु आपका कौन सा है, तो वह है आपका बारहसिंगा। और किस प्रजाति का है, तो यह आपका बेडरी प्रजाति का। अब क्वेश्चन आता है कि बेडरी प्रजाति का जो आपका यह बारहसिंगा है सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका मंडला बालाघाट में विस्तृत है, वहां पर जो है यह आपका सर्वाधिक पाया जाता है। साथ ही बात करेंगे कि इसको घोषित कब किया गया, तो 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो है आपका यहाँ पर घोषित किया जाता है। साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्ष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर यहाँ पर जारी किया है। तो एक शुभंकर यानी कि आप एक से एक प्रकार से यहाँ से जो है प्रतीक चिन्ह जो है उसको बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसने कौन सा शुभंकर या कौन सा प्रतीक चिन्ह अपने स्वयं का जारी किया है, तो वह है भूरसिंह द बारहसिंगा। तो यह जो है आपका जारी किया गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने जारी किया, किस वर्ष में जारी किया, वर्ष 2017 में इसको जारी किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूरसिंह द बारहसिंगा यह जो आपका यहाँ पर शुभंकर है इसका निर्माण आपका किसने किया, तो इसका जो है बनाया गया आपका रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा। रोहन चक्रवर्ती ने जो है इसका आपका निर्माण किया है। तो दोस्तों, यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प को तो कौन सा है, तो वह है आपका
सफेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम लिलियन कैंडिडम है। और यह जो है किस प्रजाति का है, तो यह लिली ऐसी प्रजाति का आपका यहाँ पर है। तो यह भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राजकीय पुष्प आपका सफेद लिली है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फोटो में आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रतीक चिन्ह आता है वह आपका यहाँ पर आता है राजकीय पक्षी। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह कौन सा है, तो वह आपका दूधराज है। और यह जो है आपका इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो पैराडाइज फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल के नाम से इसको आपका जाना जाता है। साथ ही अगर इसकी बात करें कि यह प्रमुखतः जो है मध्य प्रदेश के किन अभ्यारण्यों में इसका संरक्षण आपका किया जा रहा है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहां पर, तो सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि आपका धार जिले में स्थित है, वहां पर इसका संरक्षण किया जा रहा। साथ ही सेलाना अभ्यारण्य जो कि आपका रतलाम जिले में स्थित है, वहां पर इसका संरक्षण आपका हो रहा है। इसको कब घोषित किया, यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु इसको आपका कब घोषित किया गया, तो 1981 में जो है इसको आपका घोषित किया जाता है। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली आपकी कौन सी है, तो दोस्तों वो आपकी महाशीर है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो टोर प्यूटिटोरा जो है इसका आपका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा कि यह जो है मध्य प्रदेश के किन नदियों में विशेषकर पाई जाती है, तो यह आपकी नर्मदा नदी और खरगोन, नर्मदा नदी और किस इलाके में, तो खरगोन और खंडवा वाला जो इलाका है वहां पर यह आपको देखने को मिलेगी। इसको कब घोषित किया गया, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली इसको कब घोषित किया जाता है, तो वर्ष 2011 में इसको घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि यह जो है इसका महाशीर प्रजनन केंद्र जो है आपका कहां पर स्थापित है, तो यह जो है आपका बड़वाह में मध्य प्रदेश का जो महाशीर प्रजनन केंद्र है वह आपका स्थापित किया गया। और बड़वाह जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वह है राजकीय वृक्ष। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वह है आपका बरगद। बरगद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो फाइकस वेनेगेलिकी जो है इसका आपका वानस्पतिक नाम है। साथ ही बात करें कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग एक समान आपका पाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई, यानी कि इसको मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका कब घोषित किया जाता है, तो वर्ष 1981 में। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका आम। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि जो आपका साइंटिफिक नेम है वह क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जो है इसको आपका जाना जाता है। कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की जो है आपकी प्रजातियां है कौन कौन सी है, तो एक है आपकी नूरजहां जो कि आपके कौन से जिले में पाई जाती है, तो यह जो है आपके अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। और एक अगली प्रजाति है आपकी सुंदरजहां। तो नूरजहां और सुंदरजहां जो है मध्य प्रदेश का जो आम है उसकी दो प्रमुख प्रजातियां है। और नूरजहां प्रजाति आपके किस जिले में इसका उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में इसका उत्पादन आपका होता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह गोविंदगढ़ में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मलखंभ है। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार से एक स्तंभ आपका होता है, एक खंभा होता है, उस पर जो है विभिन्न गतिविधियां आपकी की जाती है, उसको जो है मलखंभ बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका क्या है, तो मलखंभ है। बात करें कि इसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया, तो वर्ष 2013 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका घोषित किया जाता है। कौन से क्षेत्र में यह सर्वाधिक प्रचलित है, तो जो मालवा वाला इलाका है वहां पर यह आपका प्रचलित है। और मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी जो है आपके कहां पर स्थित है, तो यह जो है सॉरी मलखंभ अकादमी जो है दोस्तों आपके उज्जैन में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 2018 में जो है इसकी उज्जैन में आपकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभाष जोशी सम्मान जो है आपका दिया जाता है। और इसकी भी शुरुआत आपकी कब से होती है, तो वर्ष 2013 से ही जो है इसकी शुरुआत आपकी होती है।
मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की बात करें तो यह आपकी सोयाबीन है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रमुख उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो संपूर्ण मालवा में जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन आपका किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से भी आपका जाना जाता है। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य आपका कौन सा है, तो वह है आपका माच है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है या प्रचलित है, तो यह मालवा क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध है और मालवी लोक जीवन पर जो है यह आपका आधारित है। माच के मध्य प्रदेश में प्रमुख कलाकार आपके कौन से हैं, तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा जो है राजकीय नाट्य के आपके मध्य प्रदेश में प्रमुख कलाकार है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह कौन सा है, आपका राई है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ हम देख लेते हैं। तो देखिए जो राजकीय नृत्य है आपका कौन से क्षेत्र में किया जाता है या कौन से क्षेत्र में आपका प्रचलित है, तो बुंदेलखंड में यह आपका प्रचलित है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर जो राजकीय नृत्य है उसको किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी जो कि आपके कटनी जिले से बिलोंग यहाँ पर करती है। साथ ही राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग का जो है प्रयोग होता है और बघेलखंड में यह जो आपका राई नृत्य होता है इसमें ढोलक का आपका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी कि राई नृत्य तो बुंदेलखंड और बघेलखंड आपका दोनों में होता है, लेकिन इसमें जो बजाने वाले यंत्र है वह आपके यहाँ पर अलग होते हैं। बुंदेलखंड में आपका कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पर जो है मृदंग आ जाता है और बघेलखंड में आपका यहाँ पर ढोलक आ जाता है। तो यह दो जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो है मध्य प्रदेश के गान के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का गान कौन सा है, तो सुख का दाता सबका साथी जो है मध्य प्रदेश का गान है। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों इसके बात करें कि इसकी घोषणा आपकी कब की जाती है, तो 26 जुलाई वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश का गान सुख का दाता सबका साथी इसको जो है मध्य प्रदेश का गान आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसके रचनाकार आपके कौन है, यानी कि इसकी रचना किसने की, इसके जो शब्द है उसकी रचना किसके द्वारा की जाती है, तो वह आपकी की जाती है महेश श्रीवास्तव के द्वारा। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला यहाँ पर बनेगा कि संगीतकार कौन है, यानी कि इसमें संगीत किसने दिया है, तो आदेश श्रीवास्तव जी के द्वारा इसमें आपका संगीत दिया गया है। और इसको गाया किसने है, तो शान, जिन्हें कि शांतनु मुखर्जी के नाम से आपका जानते हैं, जिनका वास्तविक नाम शांतनु मुखर्जी है लेकिन जिन्हें शान के नाम से जानते हैं। फोटो आप उनका देख सकते हैं, यह जो है आपके शान है और इन्होंने ही जो है सुख का दाता सबका साथी जो मध्य प्रदेश का गान है उसको यहाँ पर गाया है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यह जो है हमारा मध्य प्रदेश आप देख लेते हैं। तो एक एक इससे जुड़ी एक एक जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका अक्षांशीय विस्तार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह जो है आपका इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो यह हमारे लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ यानी कि 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट तक जो है यह आपका यहाँ पर इसका कौन सा विस्तार हो गया, तो यह आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर दोस्तों देखिए दोस्तों इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो थोड़ा एक मिनट थोड़ा जो है देखिए इसका जो अक्षांशीय विस्तार आपका यहाँ पर होगा वह यहाँ पर 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26.5 डिग्री यह जो है आपका इसका उत्तरी अक्षांश होगा। साथ ही अगर दोस्तों इसके देशांतर की बात करें तो इसका देशांतर आपका कितना है, तो 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर 82 डिग्री तक जो है आपका इसका क्या है, तो पूर्वी देशांतर है। तो इसका जो अक्षांश है यह आपका ऐसा होगा और इसका जो देशांतर है इसका अक्षांश जो है आपका खड़ी लाइन होगा और यह जो आड़ी लाइन है इसकी यह आपका कौन सा होगा, तो यह आपका यहाँ पर देशांतर होगा। तो इसको जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है,
तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें नॉर्थ फाउंड करना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मैप होता है उसमें हमेशा ऊपर की ओर आपका नॉर्थ होता है और नीचे की ओर आपका साउथ होता है, यानी कि ऊपर की ओर आपका उत्तर हो गया और नीचे की ओर आपका दक्षिण होता है। तो इसके उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। साथ ही पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई की बात करें तो यह जो है आपके 870 किलोमीटर है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की किस दिशा में सर्वाधिक लंबाई है, तो यह जो है आपका पूर्व से पश्चिम में जो है ज्यादा विस्तृत है बजाय आपके उत्तर और दक्षिण की तुलना में। तो उत्तर से दक्षिण आपका 605 किलोमीटर हो गया और पूर्व से पश्चिम तक यह आपका 870 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको याद रखना होगा कि पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। देखिए ये समय अंतराल क्यों होता है, तो ये जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है उनके कारण जो है आपका यहाँ पर समय अंतराल होता है। यानी कि 1 डिग्री को पार करने में जो सूर्य का प्रकाश है कितना टाइम लगता है, यानी कि कितना टाइम लगता है 1 डिग्री को पार करने में, तो हमें जो है 4 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। तो देखिए हमने यहाँ पर देशांतर जो है आपका देखा था कितना था, तो 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर आपका 82 डिग्री, यानी कि 74 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम 82 लेते हैं, तो करीब करीब हमारा जो है 8 डिग्री यहाँ पर है। तो 8 इंटू 4 अगर यहाँ पर हम करते हैं तो कितना आता है, 32 जो है आपका यहाँ पर आता है। तो कहीं ना कहीं 24 मिनट का जो है समय अंतराल यहाँ पर लगता है। इसलिए जो है भारत में फिर आपकी मानक समय रेखा भी जो है आपकी बनाई जाती है ताकि सभी जगहों का जो समय है आपका यहाँ पर एक जैसा रहे। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पश्चिम से पूर्व में मध्य प्रदेश में कितने मिनट का समय अंतराल है, तो यह जो है आपका 24 मिनट का समय अंतराल है। और किस कारण होता है, तो यह जो है आपका देशांतर के कारण यहाँ पर होता है। साथ ही देखिए जो मानक समय रेखा है भारत की कितनी है, तो वह आपकी 82.5 डिग्री पे है और यह जो है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। उस जिले का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है आपका सिंगरौली जिला। तो यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है। बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका यहाँ पर कौन सा है, तो वो आपका सिंगरौली जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका मुरैना जिला है। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो वो आपका बुरहानपुर जिला है। तो इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। तो मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश के जो है आपके 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम में अगर इसकी हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, तो यह जो है आपका राजस्थान से जो है आपका घिरा हुआ है। उत्तर में इसकी बात करें तो इसके उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश आता है। वहीं पूर्व में इसके कौन आता है, आपका छत्तीसगढ़ आता है। दक्षिण में महाराष्ट्र आता है और पश्चिम में आपका गुजरात आता है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य है, तो उनकी संख्या आपके 5 है। कौन कौन से है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यह भी दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है, यानी कि यहाँ वाली जो सीमा है, उसका निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो ताप्ती नदी के द्वारा उसका निर्धारण जो है आपका यहाँ पर होता है। आप सभी जानते हैं बैतूल जिले से ताप्ती नदी का जो है उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्धारण कुछ जिलों में जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो चंबल नदी के द्वारा जो है इसका जो है आपका यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जो है आपकी कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जो है आपके जो है यह हमारी कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन कौन से जिले हैं, तो आपको जो है यहाँ पर याद रखना होगा। यह जो है रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन्हें 14 जिलों से होकर जो कर्क रेखा है आपके मध्य प्रदेश से यहाँ पर गुजरती है। यहाँ पर आपका आगर मालवा बन गया है, इसको जो है आप शाजापुर ही जो है यहाँ पर रखिएगा। दोस्तों इसका मेन कारण जो है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी बुक में जो है आपको अभी भी यह देखने को मिलता होगा कि जो कर्क रेखा है हमारी शाजापुर जिले से न होकर आगर मालवा जिले से अब जो है गुजरती है। लेकिन दोस्तों यह फैक्ट जो है आपका यहाँ पर गलत है। इसका प्रूफ भी जो है इसके
प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश, जो हमारा जो भारत सरकार है या जो इंडिया गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो मैप रिलीज किया जाता है, उसमें हमने जो है मध्य प्रदेश का मैप देखा और उसमें जो है हमने देखा कि जो कर्क रेखा है, आगर मालवा जिला बनने के बाद भी जो कर्क रेखा है आपके शाजापुर जिले से ही होकर यहाँ पर गुजरती है। तो इसको जो है आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। और अगर कोई आपसे पूछे कि यह जो है आपको किसी ने बताया, तो उसको बाकायदा आप जो है शोर से बताना है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो मैप रिलीज किया जाता है, मध्य प्रदेश का भी रिलीज किया गया है, भारत का भी रिलीज किया जाता है, उसको आप देख लेना। तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि जो कर्क रेखा है आगर मालवा जिले से न होकर आपके शाजापुर जिले से होकर यहाँ पर गुजरती है। तो यह भी दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, साथ ही एक और फैक्ट आपको यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो माही नदी, जिसका उद्गम मिंडा ग्राम सरदारपुर तहसील धार से जो है आपका होता है, यह जो है कर्क रेखा को आपकी 2 बार काटती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है? तो वह है आपकी माही नदी। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जलवायु की। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु आपकी पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु आपकी यहाँ पर पाई जाती है। आप सभी जानते हैं जलवायु आपकी कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश में? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपकी यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा आपकी कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है आपकी औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में होती है। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर होती है। और पंचमढ़ी आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। वही बात करें कि न्यूनतम वर्षा आपकी किस स्थान पर होती है? तो गोहद में होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर। और यह जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आपका गोहद जिले के गोहद जो है आपका भिंड जिले के अंतर्गत आता है। चलिए कुछ और फैक्ट है यहाँ पर हम जो है इसी टॉपिक से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बनने वाले हैं। बात करें केंद्रीय बिंदु की, तो यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें कि अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है किसे माना जाता है? तो बरसाली को माना जाता है। और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आपका बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। बात करें भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है वह कौन सा है? तो मनोहर ग्राम करौंदी है। और यह करौंदी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आपका कटनी जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर को जो है आपका माना जाता है। और यह आपका कहां पर स्थित है? तो उज्जैन जिले में स्थित है। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल में जो है यह आपका यहाँ पर आता है। भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है कौन सा है? मनोहर ग्राम, जो कि आपका करौंदी के अंतर्गत आता है, जिला कटनी के अंतर्गत आता है। और इसका नाम मनोहर ग्राम राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पड़ा है। साथ ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है। और यह जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रशासनिक स्थिति। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने संभाग है, तो दोस्तों उनकी संख्या आपकी 10 है। कौन कौन से है? तो आपका चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, सागर संभाग है, रीवा संभाग है, शहडोल है, जबलपुर है, नर्मदापुरम है, भोपाल है, उज्जैन है और इंदौर है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के आपके वर्तमान में 10 संभाग है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो नवीनतम संभाग है यानी कि 10वां संभाग किसे बनाया गया? आपका शहडोल को बनाया जाता है। और किस वर्ष में जो है आपका बनाया जाता है? तो वर्ष 2008 में ही जो है आपका बनाया जाता है। साथ ही वर्ष 2008 में जो नर्मदापुरम संभाग है उसका नाम आपका नर्मदापुरम रखा जाता है। यानी कि इसके पहले क्या हुआ करता था? तो होशंगाबाद संभाग इसका नाम हुआ करता था। वर्ष 2008 में इसका नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम संभाग किया गया है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलों की बात करें तो कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी है? तो 52 जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और जो 52वां जिला है वह आपका कौन सा बनता है? तो दोस्तों 52वां जिला जो है आपका निवाड़ी जिला यहाँ पर बनता है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बनता है। किस जिले से अलग होकर
पर बनता है तो ये आपका आगर मालवा से अलग होकर जो है यहाँ पर आपका बनता है। साथ ही अगर आपसे सॉरी निवाड़ी जिला आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है, किस जिले से अलग होकर बनता है तो दोस्तों ये आपका टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनता है। टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनता है। कब बनता है तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2018 को जो है यह आपका यहाँ पर बनता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों संभाग की हमने यहाँ पर बात कर ली, जिलों की बात कर ली, 10 संभाग है, 52 आपके हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिले हैं। विकास खंड की बात करें तो 313 मध्य प्रदेश में आपके विकास खंड है। तहसील की बात करें 428 आपकी यहाँ पर तहसील है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 23,922 है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है। नगर निगम की बात करें तो 16 आपके यहाँ पर नगर निगम है और 2 नगर निगम आपके प्रस्तावित है। नगर पालिका है आपके 99 है और कुल ग्राम आपके कितने हैं तो 54,903 मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या है। साथ ही मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो न्यायिक स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर हम मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना आपकी कब होती है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना आपकी की जाती है। और कहां पर इसकी स्थापना होती है तो दोस्तों जबलपुर में जो है आपके इसकी स्थापना होती है। इसके पहले यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आपका कहां पर स्थित था तो दोस्तों नागपुर में स्थित था। अगला क्वेश्चन यह जो है आपका यहाँ पर फैक्ट आ ही गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है आपके इसके वास्तुकार कौन है तो हेनरी इरविन जो है आपके इसके वास्तुकार है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ आपकी कौन कौन सी है तो एक है आपके इंदौर और दूसरी आपकी ग्वालियर। दोनों की स्थापना आपकी कब होती है वर्ष 1968 में दोनों की आपकी स्थापना की जाती है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ आपकी कहां पर प्रस्तावित है तो दोस्तों यह जो है आपके भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से जो है आपका किया गया था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी है और विधानसभा की कितनी यहाँ पर सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण यहाँ पर हम देख लेते हैं। विधानसभा की सीटें डिस्कस करेंगे, लोकसभा की सीटें यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस की जाएगी, साथ ही राज्यसभा की सीटें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले विधानसभा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश से यहाँ पर तात्पर्य है वर्ष 2000 से पहले, यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है आपके ये जो विधानसभा की सीटें थी आपकी कितनी हुआ करती थी 320 हुआ करती थी। वर्तमान में कितनी है आपकी 230 सीटें वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा में है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की कितनी है आपकी तो 47 है और एससी की कितनी है तो आपकी 35 है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसटी और एससी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है तो उनकी संख्या आपकी 82 है, 82 है। लोकसभा में बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में आपकी 40 सीटें थी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें जो है आपके एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए उन 10 सीटों में से 4 सीटें आपकी आरक्षित है। राज्यसभा की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें आरक्षित थी और वर्तमान में 11 सीटें जो है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की है। तो यह सीटों का वितरण भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए अब यहाँ पर जो है कुछ जनसंख्या से जुड़े आंकड़े हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है तो यह जो है आपका दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर राजस्थान आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो दोस्तों वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो वो आपका निवाड़ी जिला है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या आपकी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी तो 7,26,26,809 7,26,26,809 यानी कि लगभग 7 करोड़ जो है आपकी 7 करोड़ से ज्यादा ही है। 7,26,26,26,809 जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है तो दोस्तों वह आपका इंदौर जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वर्तमान परिदृश्य की बात
बात करें तो आपका निवाड़ी जिला है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है तो 69.35 जो है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो आपका जबलपुर है। साक्षरता दर कितनी है 81% यहाँ पर आपकी साक्षरता दर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है 36% है यहाँ पर जो है आपकी साक्षरता दर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 69.35 जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है तो 78% है और महिलाओं की कितनी है तो 59% है। तो यह भी यहाँ पर हमको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात आपका कितना है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है, बालाघाट है। और यहाँ पर जो है आपका कितना लिंगानुपात है तो 1021 जो है आपका यहाँ पर लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपका भिंड है, 837 यहाँ का लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि की यहाँ पर हम बात करें कि कितनी जनसंख्या वृद्धि आपकी हुई 2011 की जनगणना के अनुसार तो 20.35% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई। सर्वाधिक कहां पर होती है, इंदौर में होती है और न्यूनतम आपके अनूपपुर जिले में होती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका भोपाल है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है तो मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। सोयाबीन और दलहन उत्पादन में पूरे भारत में आपका प्रथम स्थान रखता है। 20 प्रकार के खनिज आपके यहाँ पर पाए जाते हैं और हीरा और तांबा उत्पादन में भी पूरे देश भर में आपका प्रथम स्थान यहाँ पर रखता है। तो दोस्तों यह था हमारे मध्य प्रदेश के जो स्टैटिक जीके है उसका यहाँ पर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को जो है बनाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगी है, तो आपसे जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है आप शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक भी आप जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों इससे जुड़े हुए जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस है इस वीडियो के अपलोड होने के बाद अगले दिन जो है इस वीडियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले भी वीडियो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार थ्योरी के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से, दोनों के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो जीके है वह हमारे द्वारा इस चैनल पर आपका कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जो मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का जो वीडियो है जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है आप अपने आप को तैयार यहाँ पर कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।